एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं F11 का जो फीचर है उसको आप किस तरीके से अपने टेलीप्राइम में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना है और जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको यस करने से आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है आपका अकाउंटिंग का, जिसमें पहला है मेंटेन अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको इस ऑप्शन को यस रखना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर आप जो अकाउंट है उसको बिल वाइज तरीके से एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर आपका एक तरीके का अकाउंट को मेंटेन करने का तरीका है जिसमें हम बिल वाइज या फिर ब्रांच वाइज अपने जो भी सैलरी है, एक्सपेंस है, खर्चा है, इनकम है, उसको हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है वो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आप कोई लोन लेते हैं या फिर लोन देते हैं तो उस टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये कैलकुलेशन वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को यस रखते हैं तो आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो है आपका इन्वेंट्री का। अगर आप अपने अकाउंट में या फिर अपने कंपनी में इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब है इसमें आपका जो भी सामान है वो आपको क्वांटिटी में दिया रहेगा और उसका जो रेट है वो फिक्स रहेगा और जो आपका पर क्वांटिटी रेट है वो भी उसमें दिया रहेगा। तो जब आप क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस ऑप्शन को यस रखना है। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन है इन्वेंट्री से रिलेटेड उसको अगर आपको चाहिए तो उसको आप यस रख सकते हैं। उसके बाद इसमें इन्वेंट्री और दिया हुआ है इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अगर आप इस ऑप्शन को यस रखते हैं तो आपका जो इन्वेंट्री है वो आप अपने स्टॉक समरी में अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है आपका इनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट। अगर आप अपने जो अलग अलग कस्टमर्स हैं उसको अलग अलग प्राइस में सामान को बेचते हैं उस कंडीशन में आपको ये वाला ऑप्शन यस रखना है, क्योंकि आपके पास अलग अलग तरीके के कस्टमर्स आते हैं और उनको आप अलग अलग प्राइस में सामान सेल करते हैं। तो उस टाइम पे आप प्राइस लिस्ट का यूज़ करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनेबल बैचेस। अगर आप अपनी कंपनी में बैचेस वगैरह, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इन सब का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनेबल बैच का यूज़ कर सकते हैं और इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है एक्सपायरी डेट का। अगर आपका जो प्रोडक्ट है जिसमें एक्सपायरी आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उस टाइम पे आप यहाँ पे मेंटेन एक्सपायरी डेट को यस रख सकते हैं। उसके बाद इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग वगैरह अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। अगर आप अपने कंपनी में अपने जो कॉस्ट है उसको अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे इनेबल जॉब कॉस्टिंग का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। अगर आप कोई इनवाइस बनाते हैं उसमें अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज वाइज दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अमाउंट में दिया है तो अलग से आपको एक लेज़र बना के वहाँ पे अमाउंट को लिख देना है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्काउंट वाला कॉलम है वो इन्वेंट्री वाले पार्ट में बताया हुआ है। तो अगर आपको डिस्काउंट लगाने नहीं आता है तो आप हमारे उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि आप डिस्काउंट किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि डिस्काउंट वाला जो पार्ट है उसको मैं दोबारा बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डिस्काउंट वाला जो वीडियो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। अगर आपका जो क्वांटिटी है वो आपका एक्चुअल है और जो बिल्ड है उसको आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन को यस रख लेना है। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो है आपका टैक्सेशन वाला। जो आपका नया टैक्स आया है वो है आपका जीएसटी। तो इसमें हम जीएसटी को मेंटेन करने वाले हैं। तो जीएसटी मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे F11 का जो फीचर है उसको आपको यस करना पड़ेगा और जैसे ही आप इसमें यस करेंगे तो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उसको आपको फिल करना है, जिसमें सबसे पहला है आपका स्टेट। यहाँ पे स्टेट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि अगर आप स्टेट को अलग डाल देते हैं तो आपका जो जीएसटी है वो नहीं कटता है। तो अगर आपका एक स्टेट है तो वहाँ पे आपको जो स्टेट है उसको डालना है, लेकिन अगर आपका दूसरा स्टेट है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से नहीं दूसरे स्टेट से परचेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे उसका नाम डाल देना है। इसके अलावा अगर आप यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश से कोई सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको उस स्टेट का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल के लिए CGST SGST लगाने वाले हैं या फिर एक स्टेट में ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ रख सकते हैं। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका रजिस्ट्रेशन टाइप। आपका जो जीएसटी में रजिस्टर है वो किस तरीके का है, जिसमें से सबसे पहला है आपका कंपोजिशन और दूसरा है आपका रेगुलर। तो अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अगर कम है तो आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर आपका 20 लाख से अधिक है तो आपको यहाँ पे रेगुलर वाला स्कीम लेना है। कंपोजिशन स्कीम को हम क्वार्टरली पे करते हैं और रेगुलर वाला स्कीम जो है उसको हमको मंथली पे करना रहता है। कंपोजिशन स्कीम अगर आप लेते हैं तो इस कंडीशन में आपको कुछ जो ऑप्शन है वो नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच नहीं सकते, खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। रेगुलर वाले में आप सामान खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। कंपोजिशन वाले में आपको बिल ऑफ सप्लाई का जो इनवाइस है वो मिलेगा और रेगुलर वाले में आपको टैक्स इनवाइस मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो बिज़नेस है उसी तरीके से आप यहाँ पे जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप है वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेगुलर वाला ले लेते हैं। उसके बाद एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप अदर टेरिटरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप अदर टेरिटरी वाले पार्टी से यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को यस रखना है और उसका डिटेल फिल करना है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। आपका जो जीएसटी है उसको आप कब से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2023 से लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है जो आपका 15 डिजिट का होता है, जिसमें जो 2 डिजिट है वो आपका बताता है स्टेट का कोड। उसके बाद जो अगला जो 10 डिजिट है वो आपका पैन कार्ड नंबर रहता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है इसमें। और एक और नंबर आता है वो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका एक जो पैन कार्ड है उसमें से कितना रजिस्टर हुआ है। उसके बाद लास्ट जो नंबर दिया रहता है वो आपका रहता है चेक कोड, जो ये बताता है कि आपने जो 14 डिजिट लिखे हैं वो सही है कि नहीं। तो जो आपका लास्ट डिजिट है वो चेक करता है कि जो आपने जीएसटी नंबर लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख लेना है और ये जीएसटी नंबर आपको जीएसटी के पोर्टल में जब आप अपना रजिस्टर कराएंगे तब आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम इंटर कर देते हैं डालने के बाद। और यहाँ पे हम पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1, यहाँ पे GSTR आपका कहलाता है जीएसटी का रिपोर्ट देखना, जिसमें हम जितने भी सेल्स किए रहते हैं उस टाइम पे जो हमने जीएसटी डिडक्ट किया रहता है, कस्टमर का काटा रहता है, वो आपको यहाँ पे GSTR 1 में दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको मंथली लेना है क्योंकि हमने रेगुलर वाला स्कीम लिया है, तो यहाँ पे आपको मंथली पे करना है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, अगर जो आपका जीएसटी का रेट है उसको आप यहाँ पे शो करते हैं या फिर डाल देते हैं, तो यहाँ पे जो हर एक प्रोडक्ट रहेगा उसमें आपको वही रेट डालने को रहेगा। तो आपको जो जीएसटी का रेट है वो आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय डालना है, तो इसको हम नो रखते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अगर आप कोई एडवांस रिसीव करते हैं तो उस कंडीशन में आप इस एडवांस रिसिप्ट वाले ऑप्शन को यस करके एडवांस को अपना मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। यहाँ पे रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि हम जो सुविधा देते हैं उसके बदले में एक और हम चार्ज वहाँ पे कस्टमर से वसूल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेकिंग चार्ज हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई मेकिंग चार्ज वगैरह यहाँ पे मेंटेन करना है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रिवर्स चार्ज का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये ज्वेलरी शॉप वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज्वेलरी को बनाने के लिए हम किसी दूसरे को देते हैं तो वहाँ पे आपको मेकिंग चार्ज अपने कस्टमर से वसूल करना पड़ता है। तो इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि एक स्टेट या फिर 2 स्टेट या फिर आपका जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है उससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है जीएसटी क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर हम वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है वो डालना पड़ेगा, जिसमें अगर एक स्टेट रहता है तो आपको परचेस टैक्सेबल या सेल्स टैक्सेबल डालना है। लेकिन अगर आप 2 स्टेट के बीच करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल या इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल डालना है। तो इस तरीके से जब भी आप जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करेंगे तभी आपका जीएसटी कटेगा, वरना आपका जो जीएसटी है वो नहीं कटने वाला है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको यस रखना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका प्रोवाइड एन्युटी बॉन्ड डिटेल।
अगर आप जो एलिटी बॉन्ड डिटेल है उसको फिल करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को यस रख सकते हैं, वरना नो रख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इनवाइस फीचर। इनवाइस फीचर में सबसे पहला मिलेगा आपको ईवे बिल। ईवे बिल आपका एक तरीके का बिल होता है जिसके ज़रिए हम अपना जो सामान है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर सकते हैं और आपको सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले ऑप्शन को हम यस रखते हैं। अगर आपको ईवे बिल बनाने में कोई दिक्कत होती है या फिर ईवे बिल बनाना आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद हम इस ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए करके। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है TDS का। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं और जैसे ही हम इसमें इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस और मिल जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने TDS में रजिस्टर करा लिया है तो उस टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको आपको यहाँ पे डालना है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 10 नंबर। तो यहाँ पे 10 का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको जो TDS है उसमें एक नंबर मिलता है, जैसे कि हम GST में GST नंबर डालते थे वैसे ही आपको TDS में 10 नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपका जो 10 नंबर होता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका डिडक्टर टाइप, मतलब जो आपका TDS डिडक्ट कर रहा है वो कौन से टाइप का है, कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है। तो यहाँ पे आपको उसको डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इंडिविजुअल HUF। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू यूनियन फैमिली, मतलब जो एक साथ बिजनेस में है फैमिली उनको हम यहाँ पे HUF बोलते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न, मतलब जो आपका TDS डिडक्ट कर रहा है वो पर्सन कहाँ रहता है या फिर वो कहाँ का रहने वाला है, उसका ब्रांच क्या है, डिवीज़न क्या है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमने रायपुर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपका जो TDS डिडक्ट कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए आपको यहाँ पे इसको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसका नेम डालना है, उसके पापा का नाम डालना है, उसका डेजिग्नेशन या फिर उसका जो पद है उसको डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, उसका फ्लैट नंबर डालना है। यहाँ पे आपको उसका बिल्डिंग या फिर प्रोमिसेस नोट, यहाँ पे उसका बिल्डिंग का जो नंबर है उसको भी आपको डालना है, वो कौन से रोड स्ट्रीट लाइन में रहता है, उसका एरिया क्या है, उसका सिटी क्या है, टाउन क्या है, उसको भी आपको डालना है, उसका स्टेट, और यहाँ तक कि उसका पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके अलावा आप यहाँ पे लास्ट में उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए कंट्रोल ए कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन। अगर हमने IT एग्जेम्पशन लिमिट डाल दिया है, जैसे कि हमने 2 लाख रुपए डाल दिया है, तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इस ऑप्शन को यस करते हैं तो यहाँ पे जो आप IT एग्जेम्पशन लिमिट डालेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं या फिर नो कर देते हैं। तो अगर इसको नो कर देते हैं तो ये आपका जो IT एग्जेम्पशन लिमिट है वो काम करेगा, और अगर हम इसको यस कर देते हैं तो ये काम नहीं करने वाला IT एग्जेम्पशन लिमिट, तो इसको हम नो रखते हैं क्योंकि हमें IT एग्जेम्पशन लिमिट के अकॉर्डिंग ही TDS डिडक्ट करना रहता है। तो इसको हम नो कर देते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम। अगर आप अपने जो TDS हैं उसको स्टॉक के साथ मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे यस रख सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि अगर आपको स्टॉक आइटम वाला TDS जानना है तो आप हमें कमेंट में बताएं, इसके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम अभी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और TDS से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, उसको आप हमारे चैनल से देख सकते हैं क्योंकि TDS से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड पहले से ही कर रखी है, तो उसमें जाकर आप पहले से देख सकते हैं और TDS के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका TCS, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब आपका जो सोर्स है उसमें से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, उससे आपको कलेक्ट किया जाएगा, जिसको हम वसूल भी बोलते हैं। वहाँ पे वो सामने वाला आपसे मंगेगा, वहाँ जो सोर्स था उसमें से काट के आपको सैलरी दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे TCS जो है वो एक तरीके का जो वैल्यूएबल जो वस्तुएं रहती हैं या फिर जो इनलीगल चीज़ें रहती हैं उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप TDS को यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस तरीके का कुछ बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो
टैक्स है वो आपसे डिडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको वसूल कर लिया जाएगा। तो अगर आप TCS को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस को आप यस रखेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा उसको आपको फिल करना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप टेली में TCS को मेंटेन करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में पहले से अपलोडेड है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो को या फिर हमारे चैनल में जो भी वीडियोस डल रही हैं उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है और यहाँ पे आपको इंटर करना है। और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 10 नंबर डालना। तो जैसे हम वहाँ पे TDS में डालते थे वैसे ही आपको यहाँ पे TCS के लिए भी एक 10 नंबर डालना है, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जैसे हम TDS में देखे थे, उसके बाद यहाँ पे हमने जो 10 नंबर है उसको डाल दिया है। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है आपका डिडक्टर टाइप, मतलब आपका जो TCS डिडक्ट कर रहा है वो कौन है। लगभग में आपका TCS और TDS सेम जैसा रहता है, लेकिन इन दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। यहाँ पे कलेक्टर टाइप में आपको इंडिविजुअल ले लेना है। उसके बाद आपको कलेक्टर ब्रांच डिवीज़न डालना है, तो यहाँ पे हमने पहले से ही डाल दिया है। उसके बाद इंटर करेंगे सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आपको जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है TCS डिडक्ट करने के लिए, उसको आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है, तो इसको आपको यस कर देना है। और यस कर देने के बाद यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल फिल करना है, जैसे हम TDS में करते थे। यहाँ पे उसका नाम, उसके पापा का नाम, डेजिग्नेशन, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल ID और उसका पैन कार्ड नंबर और उसका पिन नंबर और उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आप Ctrl+A कर लीजिए। अगला जो ऑप्शन मिलेगा आपको रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल में इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप एग्जेम्पशन लिमिट है उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको स्टॉक का ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो आपका TCS है वो पहले से ही स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हम TCS में जो स्टॉक्स हैं उसको ही मेंटेन करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप उस ऑप्शन को यस करना चाहते हैं इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट, तो इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, वरना इसको Ctrl+A कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने TDS, TCS और GST तीनों को अच्छे से देख लिया है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है आपका वैट का, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपका पहले यूज़ किया जाता था। जो अब आपका वैट है वो सिर्फ पेट्रोल्स वगैरह या फिर ऐसी कम चीज़ें हैं जिसमें अब वैट लगता है, बाकी हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि वैट में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो इसके लिए हम इसको यस करेंगे। डेट यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जैसे वहाँ पे पैन नंबर होता था वैसे ही यहाँ पे वैट के लिए 3 नंबर होता है। अगर आपका इंटर स्टेट है तो वहाँ पे आपको इंटर स्टेट टैक्स नंबर डालना है। यहाँ पे आपको सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल, अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो वो सभी आइटम्स में सेट हो जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पे नहीं करना है, जब आइटम बनाएंगे तभी सेट करेंगे। डिफाइन वेट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल एज मैटर्स, तो इसको भी आप अगर यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका एक्सरसाइज डिटेल का, जो आप यहाँ पे अगर भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको Ctrl+A कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सर्विस टैक्स का। जैसे आपका GST आइटम्स पे या फिर प्रोडक्ट्स पे लगता है वैसे ही आपका सर्विसों पर भी टैक्स लगता है। अगर आप अपने सर्विस पे टैक्स काटना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पे सर्विस टैक्स लगाना है। और सर्विस टैक्स में हम आइटम्स की जगह लेजर क्रिएट करते हैं। तो सर्विस टैक्स से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसके लिए जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स नंबर डाल लेना है, तो यहाँ पे हम सर्विस टैक्स नंबर डाल लेते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म, यहाँ पे अगर आपको जो पार्टी है उससे रिलेटेड डिटेल फिल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, आप किसके लिए जो सर्विस टैक्स है उसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है। कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल, तो यहाँ पे हम कोई प्राइवेट कंपनी ले लेते हैं और इंटर करेंगे सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल। अगर आप यहाँ पे सर्विस का टैक्स जो है वो यहाँ पे रेट का सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसको जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो ये सभी सर्विस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए जब आप लेज़र बनाएंगे तभी आपको उसका आइटम का रेट सेट
जब आप लेज़र बनाएंगे तभी आपको यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है सर्विस के लिए उसको आप यस कर देंगे। अधिकतर सर्विस टैक्स में 18% का जो टैक्स है वो लगाया जाता है। उसके बाद हम इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स का जो रेट है उसके लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको नेम डालना है कि किस तरीके का सर्विस टैक्स है, तो यहाँ पे आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और नीचे दिया हुआ है सर्विस टैक्स का यहाँ पे रेट डालना है। एजुकेशनल के लिए है कि आपका और दूसरे चीज़ों के लिए है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कंट्रोल ए कर सकते हैं। नीचे आपको और ऑप्शन मिल जाएगा डिफाइन सर्विस कैटेगरी एंड टैक्स डिटेल एज मैटर्स। अगर आप सर्विस के लिए और भी जो ऑप्शन है उसको यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि हमने गोल्ड वर्क अगर मेंटेन करना है, उसका चार्ज आपको कस्टमर से वसूल करना है, तो आप रिवर्स चार्ज या फिर मेकिंग चार्ज के रूप में भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। डीएक्टिवेट फ्रॉम मतलब आप किसी चीज़ को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब सर्विस टैक्स को, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस टैक्स नहीं चाहिए तो, लेकिन हम इसको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको स्केप करके बाहर चले जाएंगे। और अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका मिलेगा ऑनलाइन एक्सेस का। तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अपने टेली के जो पोर्टल है उससे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से पहला है आपका इनेबल ब्राउज़र एक्सेस फॉर रिपोर्ट। अगर आप अपने रिपोर्ट्स को ब्राउज़र के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यस कर सकते हैं। इनेबल टेली.नेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप अपने टेली के जो डाटा हैं उसको सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं और रिमोट एक्सेस के ज़रिए इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका पेरोल, जो आपका एक बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो पेरोल है वो आपका किसी एम्प्लॉय के सैलरी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पे पेरोल बनाते हैं और उससे रिलेटेड पेमेंट वगैरह का भी, अटेंडेंस वगैरह भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके लिए भी अगर आपको यस करना है तो इस ऑप्शन को यस करके आप अपने टैली में पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको पेरोल से रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसमें इंटर करेंगे और इनेबल पेरोल्स स्टैट्यूटरी, तो इसको भी अगर आप पेरोल के साथ मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको आपको यस कर लेना है। और यस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको पेरोल से रिलेटेड बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से सबसे पहला है आपका प्रोविडेंट फंड। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करते हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि प्रोविडेंट फंड का कंपनी कोड क्या रहेगा, कंपनी अकाउंट का ग्रुप कोड क्या रहेगा, कंपनी सिक्योरिटी क्या रहेगा। इसके अलावा आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की सुविधा भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाल लेना है, कंपनी कोड डालना है, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ब्रांच ऑफिस का डालना है कि आप कौन से ब्रांच ऑफिस से हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मंथ में किस तरीके से काम करते हैं, उनका वर्किंग जो डेज़ है वो कैसा है, तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन का भी स्कीम रखते हैं तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे कि कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। और यहाँ पे कॉरपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर, आपका जो कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन जो नंबर जहाँ से लिया गया है उसका ब्रांच ऑफिस का नंबर यहाँ पे डालना है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का इनकम टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डिटेल्स को फिल करना है। और इसके लिए आपको रजिस्टर पहले से होना रहेगा। बिना रजिस्टर हुए आप अपने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल फिल करना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है आपका 10 नंबर, और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका दिया हुआ है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और इनकम टैक्स सर्कल अवार्ड डिडक्टर टाइप। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका इनकम टैक्स है वो कौन डिडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो डायरेक्ट डिडक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम अदर लिख देते हैं। और यहाँ पे आपको डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न, मतलब जो कंपनी है आपका इनकम डिडक्ट कर रही है वो किस जगह पे है, तो इसको हम डाल देते हैं रायपुर और इंटर करेंगे। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो आपका TDS
मतलब जो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हम उसका नाम डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे। उसके अलावा यहाँ पे उसके पापा का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हम उसके पापा का नाम लिख देते हैं। उसका पद क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंटेंट है वो। और नीचे लिखना है आपको पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर जो है, जो आपको दिया है एम्प्लॉयज़ ने, उनका आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आपको जो आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसका आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर लिख देते हैं और इंटर करेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका और भी जो डिटेल है, अगर आपको टेली में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि इनेबल मल्टीपल एड्रेस। जैसे कि हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एड्रेस डालने का ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपको कंपनी बनाने नहीं आती है या फिर कंपनी बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल से कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल एड्रेस डालना है तो उसके लिए भी आप इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको डालना है कि एड्रेस कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मुकुटनगर जो हमने डाला हुआ है, और भी अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और दूसरा यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको डाल लेना है जो आपका दूसरा एड्रेस है, अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो। और इसको आपको कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। तो जितने भी आप मल्टीपल एड्रेस डालना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, अगर आप जो वाउचर्स एंट्री करते हैं उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यस रख सकते हैं और ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टैली में जाना कि किस तरीके से आप F11 का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे F11 आपका फीचर्स का होता है। तो टैली से रिलेटेड और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक टैली यूज़र्स को